हरिओम। मिला गुरुवर का सहारा, बदली चिंतन धारा। ईश्वर प्राप्ति के पथिकों के जीवन में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि शुभ कर्मों में संलग्न रहने पर भी उनके मन में प्रतिकूल विचार आ जाते हैं। ऐसे में जो परेशान और हताश निराश होकर थक जाते हैं, वे मन की चालबाजी में फंस जाते हैं और जो ब्रह्मवेता सद्गुरु के सत्संग सानिध्य का सहारा लेते हैं, वे मन के चंगुल से बाहर निकल जाते हैं। आश्रम की प्रचार गाड़ी में सेवारत सुखदेव भाई गुरु कृपा की ऐसी ही अनुभूति को याद करते हुए बताते हैं। उस कालखंड की बात है जब मैं जोधपुर आश्रम में सेवा करता था। कभी कभी पूर्व के संस्कारों के कारण मन में राग द्वेष के विचारों का ऐसा प्रबल वेग आता कि कई बार मुझे लगता है कि क्या पता मैं ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चल पाऊंगा कि नहीं। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं सेवा करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, फिर भी ऐसे विचार क्यों आते हैं। एक दिन मैंने अपनी समस्या गुरुदेव के चरणों में निवेदित की। बापूजी ने पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, जी सुखदेव। सुन, एक व्यक्ति के पास गधा था। उस व्यक्ति को अपना गधा बहुत प्यारा था। उसने गधे के साथ इतना तादात्म्य कर लिया कि गधे पर लदे बोझ देख उसको लगा कि सब बोझ मेरे ऊपर है और वह रोने लगा, छाती पीटने लगा। अब बताओ, उन दोनों में से बड़ा गधा कौन है? जो गधे के बोझे को अपना बोझ मान रहा है, वह बड़ा गधा है कि नहीं? ऐसे ही सुख दुख होता है मन में, राग द्वेष होता है बुद्धि में, और तू अपने में आरोपित कर रहा है। समझा बात? सुखदेव, तू मौन मंदिर में 7 दिन का अनुष्ठान कर। तेरा नाम तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मवेता महापुरुष के नाम पर पड़ा है। सुखदेव जी को राजा जनक की कृपा से आत्म साक्षात्कार हुआ, तो मैं क्या राजा जनक से कम हूँ? तू आ गया है ना गुरु के पास, तो अब लक्ष्य पर कैसे पहुँचूंगा, कब पहुँचूंगा, यह चिंता छोड़ दे। वह मैं जानूं। तू केवल मोक्ष की गाड़ी में बैठा रहे। जी गुरुदेव। पूज्य श्री के सद्वचनों को सुन मेरा बोझिल मन निर्भर हो गया। मैंने अगले दिन से अनुष्ठान शुरू कर दिया। अनुष्ठान पूरा होने पर पूज्य श्री ने कुछ और दिन मौन मंदिर में रहने की आज्ञा दी और कहा, इस बार अपनी तरफ से साधन करने का प्रयास मत करना। जो सहज में हो होने देना। गुरु के साथ बातें करना। नाचने का भाव आए तो नाच लेना, रुदन का भाव आए तो रो लेना, हास्य उभरे तो हंस लेना। मैंने पुनः अनुष्ठान शुरू किया। गुरुदेव के साथ मन ही मन बातें करने से, गुरु तत्व के साथ तादात्म्य करने से, मन के साथ तादात्म्य करने की जो आदत थी वह मिटती चली गई। उस दौरान अष्ट सात्विक भाव उभरते, शांति का अनुभव होता, तो लगता कि जैसे राग द्वेष के विचार आना मन की एक दशा थी, वैसे यह भी मन की दशा है। इस प्रकार सत्संग में सुने इस सूत्र का व्यवहार काल में अनुभव होने लगा। गुरुदेव के मार्गदर्शन व सत्संग के मनन निधि ध्यासन से मन की व्यथा मिट गई और जीवन व्यवहार में सम रहने में मदद मिली।